हेलो दोस्तों, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल आरजे ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रोज़ाना पूर्व परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों का संग्रह लेकर आते हैं। अगर आप तैयारी करना की सोच रहे हैं या अनुमान आपको हो जाएगा परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो देखिए आप कितना तैयार हैं। तो शुरू करते हैं। कल के क्विज का प्रश्न था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? स्कारबिक एसिड, रेटिनॉल, फॉर्मिक एसिड, थायमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आँखों का एक रोग है। आँखों में क्या पाया जाता है? रेटिना। तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? जबलपुर, अमृतसर, दिल्ली में, उदयपुर में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, महरौली में रैली शब्द आ रहा है। रैलियाँ कहाँ निकलती हैं? ज़्यादातर देखते हैं आजकल कितनी रैलियाँ हो रही है दिल्ली में। जितनी भी बड़ी रैली होती है सब दिल्ली में ही होती है। इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, भू राजस्व, कर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? भारत में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, जापान में। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंबोडिया में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अंकोर से अंक शब्द बन रहा है और कंबोडिया से बोर्ड, बोडिया आ रहा है इसमें, तो अंक किस पे लिखे जाते हैं? बोर्ड पे लिखे जाते हैं। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किसके साथ विवाह नहीं किया था? कोसला देवी, चेल्लाना, खोना, वाजिरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वाजिरा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, नेहरू जी। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, M.A. किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सयानी। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन, भारत के 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजगोपालाचारी। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो राजा होता है वो स्वतंत्र होता है, जैसे प्रजा तो उसके अंडर में रहती है, लेकिन राजा स्वतंत्र होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुजराती। महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। तो इनकी आत्मकथा भी गुजराती में लिखी गई। इस तरीके से याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन है, पांडचोल क्या है? कोटधारी वन में मिलने वाली मिट्टी, भूमध्य सागरीय वन, एक पठार, एक पहाड़। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोटधारी वन में मिलने वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, बड़ी आंत, प्लाज्मा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाएं। यही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यपाल। और पूरे देश का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए? शिक्षित, अनुशासित, जागृत, सभ्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुशासित। अगला क्वेश्चन, सोरा को बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सोरा से बारूद बनाया था। बारूद जनरली ये बारूद से बम वगैरह बनाए जाते हैं। ये कब बनाए थे? रात में। तो पोटेशियम नाइट्रेट, रात नाइट हो जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 1 दिसंबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव, नारायण राव, माधवराव, बाजीराव द्वितीय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? 22 मार्च 1952, 22 मार्च 1953, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1961। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 22 मार्च 1957। पंचांग से 5 हो जाएगा, और अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, स्वीकार से 7। इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, देहरादून में। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, जेनेवा में, वियना में, वाशिंगटन में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेनेवा में। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि श्रमिक लोग क्या करते हैं, जीवन जीने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जेनेवा हो जाएगा। इस तरीके से जीवन जीने के लिए श्रम करते हैं, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी संघीय कर से संबंधित हैं? आयकर, कस्टम अधिकारी, कॉर्पोरेशन कर,
भू राजस्व। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप लोग देंगे। ठंडे की अपेक्षा गर्म भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, केशकत्व के कारण। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं पता है तो मेरे अगले कल आने वाले क्विज में इसका आंसर आपको बताया जाएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।